परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे नवरात्र में किस दिन माता के किस रूप में पूजा करें। भारत त्योहारों का देश है। हमारे यहाँ व्रत उपवासों की अनंत महिमा कही गई है। व्रत उपवासों की श्रेणी में शारदीय नवरात्र उपवास विशेष महत्व रखते हैं। इन उपवासों को संपूर्ण भारतवर्ष में परंपरागत रूप से बड़ी उत्साह और धार्मिक निष्ठा से मनाया जाता है। शारदीय उपवासों का धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक व सांसारिक महत्व है। माता के भक्त 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, इसलिए इन्हें नवरात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम माता के 9 रूपों से परिचित होते हैं। हम हर माता के रूप का डिस्कशन करेंगे। तो प्रतिपदा तिथि, कलश स्थापना दिवस। तो 2015 के शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 13 अक्टूबर के दिन आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होंगे। नवरात्र के प्रथम दिन उपवास कर कलश की स्थापना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार उपवासों का प्रारंभ करने के लिए कलश स्थापना करने का औचित्य उपवास अवधि में शुभता बनाए रखना है। कलश का श्री गणेश का रूप माना जाता है। जिस प्रकार सभी देवों में सबसे पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उपवास प्रारंभ में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। अभी कलश स्थापना की विधि होती है। प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले भूमि को गंगाजल डालकर शुद्ध किया जाता है। भूमि शुद्ध करने के गाय के गोबर और गंगाजल को भी प्रयोग किया जा सकता है। शुद्ध किए गए स्थान पर 7 रंग की मिट्टी मिलाकर एक पीठ तैयार किया जाता है। इस पर कलश स्थापित किया जाता है। पूजा प्रारंभ की जाती है, जिसमें नवग्रहों, दिशाओं, देवताओं, सभी योगिनियों को आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कलश में 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा रखी जाती है और 5 प्रकार के पत्तों से कलश को सजाया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें दशमी तिथि को काटा जाता है। इन नवरात्रों में 9 दिनों तक सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। माता दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल के मध्य में स्थापित की जाती है। दाईं ओर महालक्ष्मी, श्री गणेश की प्रतिमा लगाई जाती है। बाईं ओर कार्तिकेय, देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो आइए हम अब आगे चलते हैं। द्वितीय तिथि माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। द्वितीय तिथि के उपवास के दिन माता के दूसरे रूप देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के रूप उनके नाम के अनुसार ही तपस्विनी जैसा है। एक मान्यता के अनुसार दुर्गा पूजा में नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी धरती पर रहती है। इन दिनों में साधना करना अत्यंत उत्तम रहता है। माता ब्रह्मचारिणी को अड़हुल का फूल और कमल बेहद प्रिय है। इन फूलों की माला माता को इसी दिन पहनाई जाती है। फिर तृतीय तिथि माता की चंद्र घंटा के रूप में पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा के तीसरे दिन माता का तीसरे रूप चंद्र घंटा रूप में पूजा की जाती है। देवी चंद्र घंटा सभी की बाधाओं, संकटों को दूर करने वाली माता है। सभी देवियों में देवी चंद्र घंटा को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्तियों की देवी कहा गया है। जो व्यक्ति इस देवी की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करता है, उसे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर तृतीय तिथि के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा जिस स्थान पर की जाती है, वहां का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वहां से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वर्ष 2015 में तृतीय तिथि का क्षय रहेगा। इस कारण माता के इस रूप की पूजा भी चतुर्थी तिथि के दिन की जाएगी। अभी चतुर्थी तिथि माता की कुसमांडा रूप में की जाती है। देवी कुसमांडा माता का चौथा रूप है। आश्विन मास की चतुर्थी तिथि को माता के इसी रूप में पूजा की जाती है। देवी कुसमांडा 8 भुजाओं वाली है, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता कुसमांडा के 8वें हाथ में
कमल फूल के बीजों की माला होती है। यह माला भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कही गई है। पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ जो जन माता के इस रूप की पूजा करते हैं, उन जनों के सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक का नाश हो जाता है। फिर पंचमी तिथि माता के स्कंद देवी रूप में पूजा की जाती है। पंचमी तिथि को माता स्कंद देवी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन कुमार कार्तिक की माता की पूजा की जाती है। कार्तिकी की माता थी स्कंद। कुमार कार्तिक को ही स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन कुमार कार्तिक की माता की पूजा आराधना करना शुभ कहा गया है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, मां उसे अपने पुत्र के समान स्नेह करती है। देवी की कृपा से भक्तों की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि वृद्धि होती है। फिर षष्ठी तिथि मतलब छठे दिन माता का छठा रूप माता कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी ने ही देवी अम्बा के रूप में महिषासुर का वध किया था। नवरात्र के छठे दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निस्वार्थ भाव से माता की इस दिन पूजा करने से निर्बल भी बलवान बनता है। वह भक्त जन को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस माता की पूजा गोधूली बेला में की जाती है। फिर सप्तमी तिथि माता की कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। तापसी गुण स्वरूपा वाली मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता के 7वें रूप को माता कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। देवी का यह रूप सिद्धि, वृद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाला कहा गया है। यह तांत्रिक क्रियाएं करने वाले भक्तों के लिए विशेष कहा गया है। दुर्गा पूजा मेन सप्तमी तिथि को काफी महत्व दिया जाता है। इस दिन से भक्त जनों के लिए देवी मां के दरवाजे खुल जाते हैं और भक्तों की भीड़ देवी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं और दर्शन के लिए जुटने लगते हैं। अभी अष्टमी तिथि माता के महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। माता का 8वां रूप माता महागौरी का है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद गंगा के तट पर देवता लोग माता महागौरी की पूजा कर रहे थे और राक्षसों से रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद ही माता का रूप प्रकट हुआ और देवताओं की रक्षा हुई। इस माता के विषय में यह मान्यता है कि जो स्त्री माता के इस रूप की पूजा करती है, उस स्त्री का सुहाग सदैव बना रहता है। कुंवारी कन्या पूजन करें तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। साथ ही जो पुरुष माता के इस रूप में पूजा करती है, उसका जीवन सुखमय रहता है। माता महागौरी अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। अभी 9वीं तिथि माता के सिद्धिदात्री के रूप में पूजा की जाती है। 9वीं तिथि मतलब 9वां दिन। तो भक्तों का कल्याण करने के लिए माता 9 रूपों में प्रकट हुई। इन 9 रूपों में से 9वां रूप माता सिद्धिदात्री का है। यह देवी अपने भक्तों को सारे जगत की रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। माता के 9 रूपों की न केवल मनुष्य बल्कि देवता, ऋषि, मुनि, सुर, असुर, नाग सभी उनके आराधक हैं। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों के रोग, संताप वगैरह बाधाओं को दूर करने वाली कही गई है। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिन में माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो धन्यवाद। हमने आपको बताया कि माता के 9 नवरात्रि जो होते हैं, तो 9 जो अलग अलग दिन होते हैं, तो किस किस दिन में किस किस माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर कुछ कमेंट देंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम उसको आगे की वीडियोज़ में हम सुधार सकते हैं। और अगर आपने अच्छे कमेंट किए तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।